हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हो 2019 में पूछा गया है एंड वी हैव हियर सीक्वेंस लाइक दिस -2। तो हम क्या करें पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, -2 को प्लॉट करेंगे। ये हमारा 0 है तो -2 किधर इधर आएगा, ठीक है। +2 हमारा इधर आएगा। नेक्स्ट -3/2 मतलब 1.5 इधर आएगा। +3/2 ये 1 है तो इधर हमारा +3/2 इधर किधर आएगा, ठीक है। ये हमारा -1। उसके बाद हमारे पास है -4/3। तो -4/3 किधर आएगा, चेक कर सकते हैं आप। और +4/3 तो 3/2 और 4/3 में अगर कंपैरिजन करेंगे ये आएगा 9 और ये 8, मतलब 3/2 ज़्यादा है। तो 4/3 इससे भी कम होगा तो -4/3 इधर आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो बाकी सभी टर्म जो है इसके अंदर अंदर जाते जाएंगे, मतलब हमारा लिमिट सुपीरियर जो बनेगा वो 2 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एमएस सेट 2019 में पूछा गया है। एक्स और वाई दो बाउंडेड सेट है और जेड हमारे पास एक्स यूनियन वाई है। तो क्या होगा जेड के बारे में, क्या बाउंडेड होगा या नहीं। देखिए जेड हमारे पास एक्स यूनियन वाई दिया गया है। एक्स हमारे पास बाउंडेड सेट है तो लेट्स से ऐसा कुछ दिख रहा है ए बी। वाई हमारे पास लेट्स से सी डी है। तो उनका यूनियन क्या होगा, ए बी यूनियन सी डी। अभी ऐसा भी हो सकता है ए बी पूरा का पूरा सी डी के अंदर कंटेन करता है, या सी डी ए बी के अंदर कंटेन करता है, या ऐसा भी हो सकता है ए बी और सी डी क्या है, डिजॉइंट हो। तो उन दोनों केसेस में क्या होगा, डी अगर आप देखें क्या होगा, सुप्रीमम बनेगा और ए हमारा इन्फिनिमम बनेगा। और दोनों के दोनों क्या हो गया, हमारे बाउंडेड बनाएंगे सेट को। तो इधर से पता चलेगा हमारे पास जेड है जरूर बाउंडेड होगा। वो बोल रहा है कि जेड बाउंडेड नहीं होगा, गलत। या सुप्रीमम जेड मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ एक्स और सुप्रीमम बी बनेगा, बिल्कुल सही। इसका सुप्रीमम क्या है, लेट्स से एक्स है, ठीक है। इसका सुप्रीमम M1 है और इसका है M2। तो हमारे पास मैक्स आउट ऑफ M1 M2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Z का सुप्रीमम। तो हमारे पास मैक्स आउट ऑफ M1 M2 क्या बनेगा, सुप्रीमम ऑफ Z है, मतलब ये बिल्कुल सही है। Z डिड नॉट हैव अ सुप्रीमम, गलत। Z के पास अगर सेट बाउंडेड है तो सुप्रीमम हमेशा होगा। Z हैज अ मिक्स मैक्सिमम, तभी देखो इसका मैक्सिमम लेट्स से D है। मैक्सिमम ऑफ Z क्या है हमारा, D। क्या वो जेड के अंदर बिलोंग कर रहा है, नहीं। तो जरूर नहीं कि जेड के अंदर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। हमारे पास क्या दिया है, ए एन सिक्वेंस ऑफ सेट्स दिया गया है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ सेट्स, तो ए एन हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं है, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ सेट्स। तो कैसा दिया गया है ए एन, इट्स एन n+1 n+2 एंड सो ऑन। इसके लिए एन अगर इवन है तो, और इधर भी सेम है, सेम सीक्वेंस n+1 n+2, मतलब ऑड के लिए भी वही है। तो ए एन को मैं ऐसे लिखूँ, एन n+1 n+2 फॉर एवरी नेचुरल, बिकॉज सेम ही तो सीक्वेंस है। अभी हमें ए एन को प्लॉट करना है, तो वो देखो फॉर एग्जांपल ए वन देखे तो ए वन क्या आएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। ए टू प्लॉट करे तो ये हमारा 1 गायब होगा। 2 से स्टार्ट हो, 2 3 4, A3 3 4 5। अब देखो हर बार एक टर्म्स क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है हमारे सेट से। तो अगर मैं एन को इन्फिनिटी की टेंड करूँ तो ए एन में कितने टर्म्स होंगे, लास्ट जो सीक्वेंस होगी उसमें एक भी टर्म नहीं होगा। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन क्या होगा, एक भी टर्म नहीं होगा तो एम्प्टी होगा। तो डी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, एक्स दिया गया है इस तरीके से 2m+1 वेर m बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ऐसा है। और इधर y क्या है, 2n+3 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। दो सेट दिया गया है। अभी आप देखना ये भी हमारा ऑड नंबर्स है और ये भी ऑड नंबर्स है, तो एक्स और वाई एक्चुअली दोनों ऑड नंबर्स के सीक्वेंस है। तो ऑड नंबर तो दोनों सेट में सेम ही होंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। इसमें भी हमारे पास क्या दिया गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है S1 इक्वल्स टू √2 एंड Sn+2 वी हैव गिवन √2 प्लस Sn फॉर ऑल n। तो हमें पता करना S किधर कन्वर्ज करेगा। सपोज पॉसिबल Sn कन्वर्ज करता है L को, तो Sn+1 भी किधर कन्वर्ज करेगा, L को ही कन्वर्ज करेगा। ये भी 2 प्लस L हो जाएगा।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एल स्क्वायर प्लस 2 प्लस एल क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकाले तो माइनस 2 प्लस 1 करें, एल माइनस 2 होगा या तो प्लस 1, या तो -1 या तो +2। -1 तो हो नहीं सकता बिकॉज पॉजिटिव टर्म के सीक्वेंस है, तो 2 ही आंसर होना चाहिए। तो एल की वैल्यू 2 आएगी जो कि ए ऑप्शन है, ठीक है, जो कि हमारा लिमिट ऑफ सीक्वेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ही देखो क्या दिया है, एक रिकरिंग सीक्वेंस हमारे पास दिया है 3 + 1/3, इस तरीके से ये चलता जाएगा नीचे तक। तो ये जो रिकरिंग टर्म है उसको हम क्या मानते हैं, लेट्स से एक्स मानते हैं, ठीक है। तो 1/3 प्लस इसको हमने क्या माना, एक्स माना है, तो इसको भी एक्स मानते हैं, ठीक है। तो एक्स इंटू 3 + एक्स क्या बनेगा हमारा 1, दैट मीन्स 3x + एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 1। तो क्वाड्रेटिक बना, इसको करते हैं सॉल्व, देखते क्या मिलता है। तो इसके रूट्स बनेंगे हमारे इधर 13 है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। तो -3 प्लस माइनस ये होगा हमारा 13/2। तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉजिटिव आएगा लिमिट वही हम कंसिडर करेंगे बिकॉज पॉजिटिव टर्म के सीक्वेंस है। तो अभी इसमें -3 माइनस √13 नेगेटिव होगा, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेते हैं, प्लस √13/2। अभी भी मैच नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर को, प्लस था इधर माइनस करेंगे, डिवाइड में भी सेम टर्म, ऊपर बनेगा 9 माइनस 13, नीचे बनेगा -2 कॉमन निकालेंगे, 3 प्लस √13, ऊपर है -4 नीचे -2, तो ये बनेगा 2/3 प्लस √13, ये हमारी आएगी एक्स की वैल्यू। तो 2/3 प्लस √13, सी ऑप्शन मैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, इसमें देखो क्या दिया है हमारे पास, लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस, देखिए ए एन देखेंगे तो 1/n प्लस साइन n π/3 है। तो 1/n तो हमें पता ही है, बट साइन n π/3 एक बार एनालाइज करते हैं। तो साइन n π/3 के टर्म्स देखो क्या है, अगर हम 1 पुट करें n की वैल्यू तो π/3 कितना होता है 60 डिग्री, √3/2। अगर हम 2 पुट करें तो साइन 2π/3 मतलब π-π/3, तो π-π/3 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी √3/2 ही बनेगा। अगर हम 3 पुट करें तो 0 होगा, 4 पुट करें तो -√3। तो आप देखना इसके जो डिस्टिंक्ट टर्म है, रेंज अगर मैं बात करूँ, रेंज ऑफ साइन n π/3 क्या बन रही है, ये बनेगी √3/2, 0 या -√3/2, ठीक है। तो हमें पता करना है इसका लिमिट सुपीरियर, पहले 1/n का लिमिट हमें पता ही है 0 है, ठीक है। लिमिट सुपीरियर an पता करना है ना, इसका लिमिट सुपीरियर क्या है, √3/2 है, इसका तो 0 है, 0 प्लस √3/2 और √3/2 बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। सुप्रीमम नहीं पूछा है हमें, लिमिट सुपीरियर पूछा है ना, ठीक है। 2018 में पूछा गया सवाल है, -1n के कितने लिमिट पॉइंट्स है, 2, कौन से -1n + 1, ठीक है, सी करेक्ट। 2020 में पूछा गया एक्सएन, हमारे पास रियल सीक्वेंस है, एक्सएन हैज अ सबसीक्वेंस व्हिच इज, देखो मेरे पास कोई भी सीक्वेंस हम लेते हैं तो क्या उसकी सबसीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होगी, नहीं। फॉर एग्जांपल एन लीजिए, इसकी हर एक सबसीक्वेंस कैसी अनबाउंडेड है, ठीक है, एवरी सबसीक्वेंस इज अनबाउंडेड, ये गलत हो गया। अनबाउंडेड है तो काउची कैसी होगी, अनबाउंडेड है तो कन्वर्जन कैसी होगी। 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, सिर्फ एक्सएन इक्वल टू एन लेके बचा एमएन, ठीक है, मोनोटोनिक। तो ऑब्वियसली कोई भी सीक्वेंस आप लेते हो, भले ही आप ऑसिलेटली भी लेते हो -1n, तो इसके पास कन्वर्जन सबसीक्वेंस तो होगी कि नहीं। फॉर एग्जांपल x2n + 1 लीजिए, -1 कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगर आप डाइवर्जेंट भी लेते हो n, इसके पास भी अगर हम x2n लें तो ये क्या हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक है, कांस्टेंट सीक्वेंस भी मोनोटोनिक होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता करना है, फॉर्मूला हमें पता ही है, 1/r लिमिट सुपीरियर an की पावर 1/n, बट इधर 3n में है तो हम भी 3 लेते हैं। तो am की वैल्यू क्या है,
एन की वैल्यू है -1 की पावर n, 8 की पावर n, 1/3n। उन्होंने m लिया, हमने n लिया है बस। ये n कैंसिल हो गया। लिमिट सुपीरियर, -1 का मॉड तो 1 ही होगा, 8 का क्यूब रूट 3। तो लिमिट सुपीरियर 1/3 का 1/3, तो R3 कितना आना चाहिए हमारा, 2 है ना। 8 का क्यूब रूट 2 आएगा, तो आंसर 2 बनना चाहिए, बी ऑप्शन। 16 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया सवाल है, टेलर सीरीज फॉर दिस। अभी देखो 1 माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, अगर ये फंक्शन देखोगे, इसमें ये टर्म भी इवन है, ये भी इवन है, तो टोटल फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, इवन पावर्स होंगे, a2n x रेज टू 2n, इसी टाइप के सीक्वेंस होंगे, और टर्म्स नहीं होंगे। तो इसमें इवन पावर्स ऑफ x बराबर आएगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, के स्क्वायर के इवन है या नहीं, फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर देखिए, ये तो 9 है, ऑड नंबर्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए डी गलत है। इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पहचानना है हमें, तो ये सीरीज देखिए पहले क्या है। ये सीरीज हमारा होगा एक्स रेज टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल, और ये तो हमारा ई रेज टू एक्स का एक्सपांशन है। ई रेज टू एक्स तो पूरे रियल लाइन पे कन्वर्ज करता है, कोई सीक्वेंस पूरे रियल लाइन पे कन्वर्ज करती है, मतलब उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गिवन ऑड टर्म्स की सीक्वेंस। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स एक्स क्यूब बाई 3, एक्स रेज टू 5/5। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये साइन एक्स है, साइन एक्स नहीं, फैक्टोरियल होता है साइन एक्स में, तो इधर तो 3/5 है, तो ये क्या है। तो पहले हम देखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स रेज टू 4 एंड सो ऑन। अभी आप क्या करिए, दोनों साइड में क्यूब चाहिए ना हमें, माइनस होगा तभी क्या आएंगे, प्लस आएंगे। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेट करें दोनों साइड में, तो ये क्या होगा, एक्स एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेज टू 5/5 एंड सो ऑन। ये तो हमारा tan इनवर्स एक्स का बना, ये सही है। इसमें ये सीरीज किसको इक्विवेलेंट है, हाफ, 1/3, 1/4, ये पता करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स, अल्टरनेट है ना, तो इधर हम अल्टरनेटिंग वाली लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इधर log 2, इधर एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। और ये 1 प्लस एक्स है ना, इधर एक्स है उधर 1 पुट करिए, तो log 2 बन जाएगा 1 माइनस हाफ, 1/3 एंड सो ऑन। मतलब अल्टरनेटिंग नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल देखोगे, log 2 को कन्वर्ज करता है, बिल्कुल सही सी। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन जो आप नेक्स्ट सेशन में डिस्कस किए, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।